नमस्कार, आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूँ। पेश है आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का फूंका पुतला। अबोहर कांड के संबंध में आम आदमी पार्टी के कन्वीनर सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर की अध्यक्षता में गुरदासपुर में निकाला गया कैंडल मार्च। अमृतसर में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर निकाली रैली। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अदालत के सामने पेश होने के मामले में अब राजनीतिक गरमा गई है। इस मामले में कांग्रेस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित मान रही है। नेशनल हेराल्ड मामले को एक राजनीति रंजिश बताकर इस मामले में देश की सत्ता सरकार पर भाजपा को जिम्मेदार बता रही है। वहीं आज कांग्रेस ने देश भर में इसके चलते प्रदर्शन किया। इस दौरान अमृतसर में भी कांग्रेस देहाती के प्रधान सरदार गुरजीत सिंह औजला की अध्यक्षता में कांग्रेसियों द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका गया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र का हनन करके उनकी पार्टी के नेता को राजनीतिक रंजिश के तहत झूठे मामले में फंसा रही है। कहा कि आज ये प्रदर्शन एक चुनौती है और अगर सरकार ने इस तरह की रंजिश रखी तो कांग्रेस जेल भरो अंदोलन भी करेगी। नरेंद्र मोदी वालों लोकतंत्र का गला घुटिया जा रहा, उसे तहत इन्होंने साडे कांग्रेस के ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रधान श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी के विरुद्ध जिहड़ा इन्होंने परचे दर्ज करके उन्होंने अंदर जाने की साजिश बनाई आ, उहदे विरोध च असीं तगड़े होकर जिला कांग्रेस कमेटी देहाती साडे एक्स एमएलए साडी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के समूह मैंबर साहबान ने और जिला कांग्रेस कमेटी देहाती के मैंबर साहबान ने अज धरना दिता और उस तो बाद नरेंद्र मोदी का पुतला फूकिया। असीं दसना चाहुंदे नैशनल हैरल्ड अखबार जिहड़ी उस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन ते 20वें जन्मदिन ते शुरू की थी, उस समय के हाकम अंग्रेज सरकार के विरोध दे विच उन्होंने जिहड़ी सुतंत्र जिहड़ी खबरां छापण करके वो अखबार शुरू की थी। ये इतिहासिक जिहड़ी घिनौणियां वारदातां ने नरेंद्र मोदी करा रहा, उहदे दफ्तर विच भी आप दे इन्हां ने दिल्ली रेड किया और सीबीआई नूं एक पुलिस थाने की तौर पर यूज़ कर रहा और असीं होण नहीं देवांगे। इन्हें जे साडे श्रीमती राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी और टोटल जिहड़ी समुची साडी लीडरशिप है, चाहे पंजाब दी आ किसी भी सीनियर लीडर के अगेंस्ट इन्होंने कोई हरकत की, कोई परचे दर्ज किए, समुची जिहड़ी कांग्रेस लीडरशिप एक झंडे के हेठ जेल भरो अंदोलन शुरू करूगी। ये साडा सारिਆਂ ਦਾ समुचा फैसला है। अज असीं नरेंद्र मोदी का पुतला फाकिया और 1 घंटा असीं शांतमई तरीके दे नाल रोस धरना किया। जे समुची साडी लीडरशिप जिले की और साडी सीनियर लीडरशिप ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। भारतीय शिक्षा मंडल त्रिदिवसीय चतुर्थ राष्ट्रीय अधिवेशन ग्वालियर में हुआ, जिसमें भविष्य की दृष्टि में नई शिक्षा नीति पर देश भर से उपस्थित प्रबुद्ध शिक्षाविदों ने गहनता से मंथन किया। इस त्रिदिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने किया। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के 31 प्रांतों एवं 121 जिलों से 1018 पुरुष, 246 महिलाएं, कुल 1264 शिक्षाविदों ने भाग लिया। समापन स्तर में डॉक्टर अनिरुद्ध देशपांडे ने भारत की शिक्षा में भारतीयता लाने का शुभ संकल्प लेने का अनुरोध किया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहन लाल ने सभी आए शिक्षाविदों का आभार व्यक्त किया। पिछले दिनों 20, 21, 22 नवंबर को ग्वालियर में अधिवेशन हुआ, जिसमें देश भर से 1264 संख्या में लोग भारतीय शिक्षण मंडल के जो सदस्य थे, पदाधिकारी थे, वहां पर पहुंचे। 31 प्रांतों से और 119 जिलों से, जिसमें 246 महिलाएं और 1048 पुरुष थे। इनका उद्देश्य ग्वालियर में जाकर भारत की नई शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर गहन अध्ययन करने के लिए था। वहां पर 3 दिनों में उद्घाटन सत्र, समापन सत्र के अलावा 4 सत्र हुए। एक खुली चर्चा का विषय हुआ, जिसमें समाज के लोग भी उपस्थित थे। सभी लोगों को वहां पर वक्तव्य लिया गया कि हमारे देश की जो है शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए। सभी ने बहुत अच्छे शब्दों में पूरे उत्साह से भारत की शिक्षा को बदलने के लिए कहा गया।
भारतीय शिक्षा मंडल के माध्यम से 2 प्रस्ताव भी पास किए गए, एक स्वायत्त शिक्षा संचालन आयोग और दूसरा अनुसंधान भारत के लिए। इन दोनों प्रस्तावों का पास करने का उद्देश्य यह था कि हम अनुसंधान तो कर रहे हैं, परंतु उसमें कहीं ना कहीं भारत के लिए इसमें कमी नजर आ रही है। भारत के उत्थान के लिए, भारत की प्रगति के लिए वो अनुसंधान काम नहीं कर रहा है। बहुत देर से एक महसूस किया जा रहा था कि जो हमारी देश में शिक्षा है वो हमारे अनुरूप नहीं है। आज़ादी के बाद से ही ऐसा महसूस किया जा रहा था। बहुत सारे योग उठाए गए, कोठारी योग और कितने सारे जो एसी कमरों में बनते थे और वहीं रह जाते थे, जो लागू भी होते थे तो वो कोई हमारे अनुरूप नहीं होते थे। पहली बार हमारे एजुकेशन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी ने ये महसूस किया कि अगर शिक्षा नीति में बदलाव लाना ही है तो इसमें सबकी राय होनी चाहिए, चाहे वो कोई गांव में रह रहा है, चाहे कोई व्यापारी है, चाहे कोई अध्यापक है, चाहे कोई इंजीनियर है। इसीलिए उन्होंने कुछ अभिमत पत्र निकाले जिसमें सब अपनी राय दे सकें। वो राय ऑनलाइन उनके पास पहुंचेगी और शिक्षा नीति इसके अनुरूप बनेगी, ना कि एसी कमरों में बनेगी। और हम अलग अलग जगह पे जाके सबसे ये मत ले रहे हैं कि आप कैसी शिक्षा चाहते हैं। अब जो है, जो 6th जनरेशन का कंप्यूटर आ रहा है वो भी संस्कृत भाषा में आ रहा है, तो हमारे सारे जो ग्रंथ हैं, हमारी जो शिक्षा सारी संस्कृत भाषा में रही है वो सब बंद पड़ी है। तब ये कोशिश की जाएगी कि संस्कृत को आगे बढ़ाया जाए। धार्मिक और सैर सपाटा को उत्साहित करने के लिए अपनी वचनबद्धता दोहराते पंजाब सरकार इसको लागू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत पवित्र गुरुनगरी अमृतसर 1 जनवरी 2016 को श्री नंदेड़ साहिब के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम के तहत विशेष रेलगाड़ी रवाना की जा रही है। इस रेलगाड़ी में 1000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं को श्री नंदेड़ साहिब के दर्शन करवाने के बाद छठे दिन वापस अमृतसर लाया जाएगा। इस फ्री आरामदायक आसान धार्मिक यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने, रहने, आने जाने आदि का मुकम्मल खर्चा पंजाब सरकार द्वारा किया जाएगा। इस संबंधी कैबिनेट मंत्री सरदार गुलजार सिंह रनीके ने बताया कि ये सिलसिला लगातार 1 साल जारी रहेगा। इस दौरान 117 विधानसभा हलके से विशेष रेलों द्वारा श्रद्धालुओं को देश के अलग अलग हिस्सों में धार्मिक स्थानों पर ले जाया जाएगा। ਅੱਜ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾਏਗੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਸੀ, ਬਲਬਲੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। 1000 ਦੇ 50 ਬੰਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾਣੇ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਰਿਟਾਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। तो मैं मानयोग मुख्यमंत्री साहब का, डिप्टी सीएम साहब का धन्यवाद भी करदा, बधाई भी देना कि जिन्होंने ये स्कीम बना के जो पहला फैसला है पवित्र धरती श्री अमृतसर तो शुरू किया, और भी खास करके टारी तो वो तैयारियों वास्ते सारिया टीमां जिहड़ियां कि उन्होंने दस्सिया भी कि सारा खाने का प्रबंध भी ट्रेन च होना। मैडिकल की जिहड़ी कमेटी एक बनी है मैडिसन वास्ते, वो भी टीम नाल होएगी। सिक्योरिटी का सारा प्रबंध होएगा और सारा सुख सहूलतां जिहड़ियां वो गड्डी दे विच मनुख वास्ते जिहड़ियां वो मुहैया पंजाब सरकार वल्लों करियां गईयां। ते मैं समझदा कि बहुत वधिया स्टैप है, बहुत वधिया लोकां दे विच जिहड़ियां धार्मिक भावना होर भी जिहड़ियां वो अपने धर्मां नाल ਜਿਹੜੇ भी धर्म नूं ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ जुड़नगे। ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
दर्शनां वास्ते गुरु साहब के दर्शनां दे हिस्सा लैणगे ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ SDM ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮਤਲਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੱਜ 18 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਦਿਨ ਸਾਰੇ 12-13 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ लिस्ट के अनुसार जी पूरी तैयारी के नाल तैयार कर लें। अबोहर में हुई घटना के रोष के चलते पंजाब के अलग अलग जिलों में आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं गुरदासपुर में आम आदमी पार्टी के पंजाब कन्वीनर सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर की अध्यक्षता में आप की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया, जहां सुच्चा सिंह छोटेपुर ने अबोहर मामले में इंसाफ के लिए आवाज बुलंद की। वहीं उन्होंने मांग की कि आने वाले 3 दिनों के अंदर अगर मुख्य दोषी नहीं पकड़े गए तो उनकी तरफ से संघर्ष को और तेज किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रधान कैप्टन सरदार अमरिंदर सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये दोनों नेता आपस में एक हैं और पंजाब की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जबकि इस बार लोग इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। और ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹਾ, ਅਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਰਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਨਵੀਂ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 120 ਚ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਊਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ, ਇਹੋ ਜੀ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਤਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਖੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਆਲਪੁਰ ਦੀ ਸੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਚੰਨੋ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਇਸੇ ਬੱਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਬੱਸ ਸੀ ਨਿਊ ਦੀਪ, ਉਹ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਸਾਲਟ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਧੂ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਖੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਚੱਕਣ ਲਈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੱਡੂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤ ਦੀਗਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਟਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਮਹਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ 2G ਘਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਘਟਾਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਘਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ पार्टी लड़ रही है लोगों को बचाने वास्ते, पंजाब बचाने वास्ते। क्रिसमस के मौके पर जलंधर डायसिस की तरफ से सेंट फ्रांसिस चर्च अमृतसर में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन फादर जॉन ईडियकुनेल की अध्यक्षता में
अलग अलग चर्चों के फादर्स के सहयोग के साथ किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह जी के जन्म दिवस को विशेष रखते हुए जो 25 दिसंबर 2015 को सारे संसार में क्रिसमस के तौर पे मनाया जा रहा है, जिसका विशेष मकसद सर्वधर्मों में एकता दर्शाने पर प्रभु यीशु मसीह जी के महान प्यार को प्रकट करना है। इस मौके पर अलग अलग फादर साहिबान, प्रधान, पैरिश काउंसलरों के नुमाइंदे तथा अमृतसर डीनरी के स्कूल्स के अध्यापक आदि उपस्थित थे। इस दौरान लंगर भी लगाए गए। बिशप फ्रांको, कैथोलिक बिशप ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਵੱਡਾ ਦਿਨ क्रिसमस मना रहे ने, असी इत्थे ये सर्वधर्म सम्मेलन इसलिए आयोजन किया तां वो खुशी का मौका बाकी धर्म के लोगों के नाल भी मनाया जाए। पंजाब दे विच खास करके असी जो सारे धर्मां दे आपस विच प्यार है उसनूं मजबूत करन दे लई अते एक दूसरे का आदर सन्मान करन दे लई, एक दूसरे धर्मां दी आदर सन्मान किस तरह करना है उसका एक नमूना बनने के लिए असी ये प्रोग्राम बनाया है। पुराने ज़माने दे विच बड़ा दिन या इसी तरह अलग अलग धर्म के जो त्यौहार होंदे हैं वो अपना अपना घरां दे विच मनाए जाते सी, पर असी खास करके मैं ये चाहता हाँ कि पंजाब विच जदों भी क्रिसमस मनाया जाए उस वक्त वो दूसरे धर्म के लोगों को सद्दा दे अते खुशी दे विच उन्हां नूं भी शामिल करे अते उन्हां नूं भी अपना विचार वटांदरा देने लई, अपना सोच रखने के लिए मौका देवे तां जो असी सारे रल मिल के अपना पंजाब दे इस जगह नूं सचमुच पवित्र अते खुशहाली दी एक जगह बनावे। आम आदमी पार्टी द्वारा अमृतसर में अबोहर कांड को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हाथ में बैनर पकड़कर और एक कैंडल पकड़कर मार्च निकाला गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अबोहर में हुए हमले के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और कहा कि कुछ शरारती अंसरों द्वारा ये सब घटनाएं कर पंजाब का माहौल खराब किया जा रहा है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਬੋਹਰ ਕਾਂਡ 'ਚ ਭੀਮ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार किया जाए, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਉਹ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਤੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਤੇ ਕਰਾਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ पंजाब सरकार नूं बेनती करते हैं कि ये जिहड़ी इहदी CBI दी इंक्वायरी कराई जावे। पंजाब के माझा क्षेत्र की 8 किसान जत्थेबंदियों ने अमृतसर में धरना प्रदर्शन किया और सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। इस मौके पर किसानों ने सरकार से मांग की कि वह निजीकरण की नीति को छोड़कर किसान के हक की नीतियों को लेकर आए। इस मौके पर अमृतसर और उसके आसपास के शहरों से आए किसान अमृतसर के कंपनी बाग में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने विशाल रैली को संबोधित किया। इस दौरान पत्रकारों को उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जो कीटनाशक की खरीद है वह 33 करोड़ की हुई है और वह कृषि मंत्री तोता सिंह ने की है। वह एक चेतावनी के तौर पर यह धरना दे रहे हैं और आने वाले दिनों में वह मीटिंग करके अपना धरना प्रदर्शन और तेज करेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है। सोनिया के वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने संकेत दिए हैं कि इस टर्म में GST बिल शायद ही पारित हो पाए। जेटली ने किसी पार्टी का नाम लिए बिना ही बिल पारित होने की संभावना की और संकेत करते हुए कहा कि इसमें देरी दूसरे कारणों से करवाई जा रही है।
कुख्यात आतंकी संगठन ISIS का सरगना अबू बकर अल बगदादी पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है। इस आतंकी संगठन का जाल पूरे अरब एमिरेट्स, यूरोप, अमेरिका, पूर्वी एशिया देशों से लेकर भारत तक फैल चुका है। उसकी नापाक नज़र अब भारत के नौजवानों पर है। ईशांत शर्मा ने टेस्ट मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिन्हें 1 साल बाद जगह मिल सकती है। ईशांत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे श्रृंखला में भी चुना गया था, लेकिन हैमस्ट्रिंग चोट के कारण वे बाहर रहे। जूही चावला अपनी आने वाली फिल्म चॉक एंड डस्टर के लिए काफी मेहनत कर रही हैं, जिसके लिए जूही स्कूटरी चलाने की काफी प्रैक्टिस भी कर रही हैं। एक बार फिर इसे डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का फूंका पुतला। अबोहर कांड के संबंध में आम आदमी पार्टी के कन्वीनर सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर की अध्यक्षता में गुरदासपुर में निकाला गया कैंडल मार्च। अमृतसर में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर निकाली रैली। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक लिए दीजिए इजाजत।